जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर 2025 का जो कार्य है हमारे जनपद इटावा में भी ये जो है चल रहा है। और इस जनपद में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और तीनों विधानसभा में 12,23,000 मतदाता हैं लगभग। अब इन सभी मतदाताओं को उनका गणना प्रपत्र यानी ईएफ उनको बांटना और उनसे 2000 की प्रविष्टियों के बारे में जानकारी करके उनका फॉर्म और उनका जो अद्यतन फोटोग्राफ है उसको इकट्ठा करके और फिर इसके बाद इसको ऐप के माध्यम से डिजिटाइज करना एक ये कार्य जो है आयोग द्वारा हम लोगों को दिया गया। और कुल 1342 हमारे जनपद में बूथ स्तरीय जो अधिकारी हैं वो कार्यरत हैं। तो जो बूथ स्तरीय अधिकारी कार्यरत हैं इनको प्रशिक्षण दिया गया नियुक्ति के बाद और फिर लोगों ने अपने पूर्ण मनोयोग के साथ इन्होंने कार्य भी किया। अब इसमें जो समय सीमा है वो है 4 दिसंबर की। 4 दिसंबर तक हमें ये कार्य पूर्ण करना है। 1342 में से हमारे अभी जो कल शाम तक का ये फिगर था उसके हिसाब से हमारे 100 बीएलओ अपना पूर्ण कार्य कर चुके हैं। तो उसमें से आज यहाँ पे करीब 60 लोग यहाँ पे आए हैं जिनका सम्मान हुआ है। बाकी को भी तो ये फर्स्ट 100 हमारे जो बीएलओ हैं जिन्होंने अपने कार्य को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है जो इस चरण का था। अब आगे के चरण में उनका जो दायित्व होगा वो करेंगे। जितना डीएम साहब अभी जितना कार्य जैसे हो चुका है ये 100 लोगों ने पूरा कर दिया है आपके लोगों ने। हाँ, बाकी किस स्टेज पर है अभी इस समय पूरा जनपद अपना हाँ, मैं बीएलओ आपको का? ये भी बताना चाहूँगा कि 12,23,000 में से लगे 7,23,000 हमारा लगभग डिजिटाइज भी हो गया है। तो ये 60% हमारा अभी जो है आज जो 12 बजे तक का फिगर था उसमें हमारा कार्य पूर्ण हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में हम धीरे धीरे अपना सारा कार्य ये पूरा कर लेंगे। इसी बीच एक ये भी जो है हम सूचना आपसे शेयर करना चाहेंगे कि राज्य शासन ने सभी हमारे बीएलओ का जो मानदेय है उसको जो 500 था उसको अब 1000 कर दिया है। तो एक मानदेय में बढ़ोतरी भी किया है शासन ने। और इधर हमारे सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने लग के इस कार्य को किया है। क्योंकि इस कार्य को टेक्नोलॉजी के आईटी से भी जोड़ा गया था तो काफ़ी जो है कुछ ऐसे हमारे जो आंगनवाड़ी बहनें उनको थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन उन्होंने उस कार्य को अपने कार्य को सीख लिया और उसको फिर उन्होंने भी पूरा किया। और तहसील स्तर से भी इसमें उनको असिस्टेंस मिला। पंचायत विभाग के हमारे जो कार्मिक हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के कार्मिक हैं, सभी ने मिलके इस कार्य को पूर्ण किया है। और लगभग अभी जो कार्य बाकी है 2-1 दिनों में हम उसे भी जल्दी ही पूरा कर लेंगे। अभी किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? जैसे जैसे आपने तो बीएलओ के ऊपर भी सुपरवाइजर रख रखे हैं और किसी तरह का कोई सपोर्ट या कोई और चीज करने जा रही है देखिए, प्रशासन? जो ये कार्य है अपने आप में एक बड़ा टास्क है। तो बड़ा टास्क है तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि चैलेंजेस आते हैं, बाधाएं तो थोड़ा बहुत चैलेंजेस रहते हैं। तो वो चैलेंजेस फिर हम लोगों ने ओवरकम किया। जैसे मान लीजिए कि अब पूरे देश में एक 12 राज्यों में हो रहा है तो कंजेशन का एक इशू रहता है। कहीं ऐप धीमा हो गया तो थोड़ा सा ये है कि अर्ली मॉर्निंग में या लेट इवनिंग में काम करना। थोड़ा सा टाइम का शेड्यूलिंग का भी एक इसमें इशू रहा। फिर इसके बाद बहुत सारे हमारे मतदाता हैं जिनको फॉर्म को भरने में कठिनाई है तो बीएलओ को ट्रेनिंग दिया गया कि बीएलओ स्वयं उनकी सहायता करेंगे और उनका फॉर्म भराएंगे। तो इस तरह से कई छोटे छोटे ऐसे इनिशिएटिव रहे जहाँ पे हम मतदाताओं की सहायता भी किए हैं। अब जैसे नगर क्षेत्र है इटावा में, तो यहाँ पे जो घनी बस्तियाँ हैं उसमें मतदाताओं को जागरूक करना, फिर इसके बाद उनसे ये भरवाना, ये भी अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग टास्क रहा। तो इसके लिए फिर 17 जो है अधिकारियों की एक अलग से टीम बना दी गई और वो बीएलओ के साथ साथ उन्होंने भी अपना भ्रमण करके अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूकता करने का और फॉर्म भराने का काम किया। तो जैसे जैसे हमारे चैलेंजेस थे उसी के हिसाब से हम लोगों ने अपनी अपनी रणनीति रखी थी। और इसमें ये हम लोगों का पूरा प्रयास है कि 30 नवंबर तक हम अधिक से अधिक जो मतदाता हमारे हैं उनका जो गणना प्रपत्र है उसको भर के उसको हम डिजिटाइज कर देंगे। सर, कई जगह ये भी समस्या आ रही है, कई क्षेत्रों में यहाँ पर जो मतदाता हैं उनका 2003 की लिस्ट में भी नाम है, 25 की लिस्ट में भी नाम है, उनको फॉर्म भी वितरित किया गया है, लेकिन जब उनका डाटा ऑनलाइन किया जा रहा है तो डाटा नॉट फाउंड बता रहा है। इसमें देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं कभी कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है, कहीं कहीं टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं। तो ये जब अभी हमारा जब पूरा फीडिंग हो जाएगा फिर इसके बाद तो हमारे पास 2-3 दिन का इसमें समय रहेगा तो उसमें एक एक फॉर्म को फिर रीचेक करेंगे।
जैसे आप लोग कोई काम करते हैं तो उसको रीचेक करते हैं, तो उसको करके उस स्टेज पे उसको हम ठीक करके उसको फिट कर देंगे। बाकी पब्लिक कैसे ये जाने कि जो फॉर्म ले लिए गए हैं वो बाकायदा अपलोड हो गए हैं, उसको लेकर हाँ। कुछ? एक तो ये है कि हमारे जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश थे वो ये थे कि बीएलओ जब जाएंगे तो उनको अपना रिसीविंग देंगे, जी अपना एक जो है कागज पे उनको रिसीविंग दे देंगे। 2 फॉर्म था, एक भर के ले आएंगे, एक उनके पास छोड़ आएंगे। तो इससे महत्वपूर्ण एक व्यवस्था आयोग के ही इसमें है। फिर इसके बाद अभी ड्राफ्ट का पब्लिकेशन होगा। ड्राफ्ट पब्लिकेशन 9 तारीख को है, अभी आयोग की जो तिथियां हैं उसके हिसाब से है। तो उसमें जिन जिन मतदाताओं के फॉर्म जमा हो जाएंगे उन सब के ड्राफ्ट में नाम आएंगे। तो फिर इसके बाद फिर निर्णय करना होगा मतदाताओं के स्तर पे। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी परिस्थिति हो जहाँ पे कोई मतदाता कहे कि हमने फॉर्म जमा किया था और हमारा नहीं आया। अगर ऐसी मान लीजिए या परिहार कोई ऐसी परिस्थिति हुई तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ही सर प्रकार के ऑप्शन है। भारत निर्वाचन आयोग का जो पहली लाइन है वो ये है कि जिनका भी नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, उनका मतदाता सूची में हो, और जो अपात्र हैं जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं होना चाहिए वो मतदाता सूची में ना। ये पूरी एक्सरसाइज यही SIR है। अब इसके लिए कुछ प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसकी के हिसाब से हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। हमारे BLO जो है उसी हिसाब से कार्य कर रहे हैं। ठीक।